नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे डेंगू बुखार के बारे में, जो कि वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, डेंगू बुखार बताया गया है कि ये एक वायरस जनित रोग है, यानी वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है। इसे और एक नाम से जानते हैं, यानी हड्डी तोड़ बुखार, यानी इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर इसे ये नाम क्यों दिया गया? तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जब ये रोग किसी व्यक्ति को होता है तो उसके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा, यानी शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसीलिए इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसका रोग जनक कौन है। यानी बताया गया है कि ये रोग वायरस के द्वारा होता है, लेकिन उस वायरस का नाम क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो वायरस है इसका एक अपना कुल है, और कुल कौन सा है? फ्लेवीवायरिडी। यानी इस वायरस का कुल क्या है? फ्लेवीवायरिडी नामक एक कुल है, और इस कुल के अंतर्गत ये कौन सा वायरस आता है? फ्लेवी वायरस, या हम दूसरे शब्दों में, यानी इसका दूसरा नाम हम इसको आर्बो वायरस के नाम से भी जानते हैं। यानी फ्लेवी वायरस या आर्बो वायरस के द्वारा ये रोग होता है, जो कि कौन से कुल में आता है? फ्लेवीवायरिडी कुल के अंतर्गत ये वायरस आता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो ये वायरस है इसका अपना एक प्रभेद होता है, यानी ये कई प्रभेद में पाए जाते हैं, कई स्ट्रेन्स में पाए जाते हैं। अगर बात न समझ में आए तो इसको हम प्रकार के रूप में भी समझ सकते हैं कि ये कई प्रकार के भी हो सकते हैं ये वायरस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डेंगू विषाणु के प्रभेद यानी स्ट्रेन बताए गए हैं, करीब 4 प्रकार के प्रभेद यहाँ पर बताए गए हैं। जैसा कि यह पहला डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3, डेनवी 4, या इनको हम डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3, डेनवी 4 इस नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी प्रभेद हो वो डेंगू विषाणु, डेंगू रोग उत्पन्न करने में सक्षम है। कोई भी प्रभेद, चाहे वो डेनवी 1 हो, डेनवी 2 हो, किसी भी प्रभेद के द्वारा डेंगू रोग उत्पन्न हो सकता है, डेंगू बुखार उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कि ये किसके द्वारा फैलता है, यानी इसका संक्रमण कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, एक मादा मच्छर है जिसका नाम है एडीज एजिप्टाई नामक एक मच्छर है, लेडी मच्छर है, जिसके काटने से ये रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये डेंगू बुखार कैसे फैलता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मादा एडीज एजिप्टाई नामक मच्छर के काटने से ये रोग फैलता है या उत्पन्न होता है। और ये बताया गया है कि ये मच्छर जो है प्रायः मनुष्यों को या तो प्रातःकाल या तो सायंकाल काटती है। ठीक है, यानी प्रातःकाल और या सायंकाल में ही ये मच्छर काटती है, लेडी मच्छर। ठीक है, मादा मच्छर। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके उद्भवन काल की, उद्भवन काल का मतलब क्या होता है वास्तव में? तो उद्भवन काल का अर्थ ये है कि जब मादा मच्छर ने काटा और विषाणुओं को व्यक्ति के शरीर में छोड़ दिया, तो यानी विषाणु के शरीर में प्रवेश करने से लेकर उस रोग के लक्षण प्रकट होने तक का जो समय होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उद्भवन काल कहते हैं। यदि मच्छर अगर आज काट रहा है किसी को और लक्षण 4 दिन के बाद अगर उत्पन्न हो रहा है, तो 4 दिन और आज का जो बीच का जो समय है, यही क्या कहलाता है? उद्भवन काल कहलाता है। ठीक है, तो बताया गया डेंगू बुखार का जो उद्भवन काल होता है वो 3 से 7 दिन का होता है, यानी इसके लक्षण प्रकट होने में 3 से 7 दिन का समय लग सकता है, या कभी कभी ये 10 से 12 दिन का समय भी लग जाता है इस रोग के लक्षण प्रकट होने में। ठीक है, और बताया गया कि इस डेंगू बुखार के कुछ अपने सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। क्या लक्षण होते हैं? तो बताया गया डेंगू बुखार को 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया, 2 श्रेणियों में बांटा गया है इसके लक्षण के आधार पे। सबसे पहला साधारण डेंगू बुखार, यानी यहाँ पर डेंगू बुखार 2 तरीके का है, एक तो साधारण डेंगू बुखार और दूसरा है प्रचंड डेंगू बुखार। तो सबसे पहले हम जानेंगे साधारण डेंगू बुखार के बारे में। साधारण डेंगू बुखार क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं? तो बताया गया है तेज ज्वर के साथ सिर दर्द होता है, यानी इसमें क्या होता है? तेज ज्वर होता है और उसके साथ साथ तेज सिर दर्द भी होता है। तेज बुखार आएगा और तेज सिर दर्द भी होगा।
जोड़ों में दर्द होगा। क्या होगा? यानी जो जोड़ होते हैं, हाथ पैरों के जोड़ होते हैं, वहाँ पर दर्द होता है। चक्कर भी आएगा, भूख नहीं लगेगी और मांसपेशियों में क्या हो जाएगी? ऐंठन उत्पन्न होगी। यानी ये सारे सिम्टम्स होंगे साधारण डेंगू बुखार में। ठीक है, और उसके बाद आता है प्रचंड डेंगू बुखार, जो सबसे ज़्यादा घातक होता है। प्रचंड डेंगू बुखार, इसकी 2 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी 2 अवस्थाएं हैं? एक तो जब डेंगू रक्तस्राव ज्वर होता है, और दूसरा डेंगू घातक होता है, घातक लक्षण वाला डेंगू होता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, डेंगू रक्तस्राव ज्वर में क्या होता है? सिर दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, बुखार आएगा, उत्पन्न होगा, भूख नहीं लगेगी, नाक कान से रक्त का स्राव होगा। ये खास इनका सिम्टम्स है। यानी क्या होगा? नाक कान से रक्त का स्राव होगा, खून की उल्टी होगी, यानी खून की उल्टी भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, और रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा हम लोग डेंगू बुखार से इसी से परिचित हैं। यानी क्या होती है? रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। अब ये प्लेटलेट्स क्या होता है? ये रुधिर का एक अपना घटक है। जो रुधिर कणिकाएं होती हैं उनके 3 भाग होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की जब संख्या घट जाती है तो उसको क्या हो जाता है? डेंगू बुखार हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया। और तो ये हो गया डेंगू रक्तस्राव ज्वर, जो कि घातक स्थिति वाला ये डेंगू होता है, बुखार होता है। दूसरा है डेंगू घातक लक्षण। इसमें क्या होता है भाई? इसमें बेचैनी होती है। यानी जब डेंगू घातक लक्षण वाला जब बुखार होगा तो इसमें क्या होता है? बेचैनी होती है, रुधिर दाब का अत्यधिक कम हो जाना। यानी जो ब्लड प्रेशर होता है, रुधिर दाब होता है, वो अत्यधिक कम हो जाता है। और शरीर के प्रमुख अंगों में तरल की कमी हो जाती है, तरल पदार्थों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, क्या होते हैं? डेंगू घातक लक्षण के। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके उपचार की, यानी डेंगू बुखार का उपचार कैसे कर सकते हैं। तो ये एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है और इसके उपचार के लिए अभी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। तो यहाँ पर लिखा गया है नो वैक्सीन, यानी अभी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है इसके लिए, जिसको मतलब उपयोग से मतलब बचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? पैरासीटामोल, ठीक है, जो एक मेडिसिन है, दवाई है, औषधि है, इसका उपयोग करते हैं। पैरासीटामोल के साथ साथ क्योंकि शरीर में दर्द भी होता है तो दर्द निवारक दवाइयों का भी यूज करते हैं, जैसे एसिटामिनोफेन एवं कोडीन जैसी औषधियों का प्रयोग करते हैं। एसिटामिनोफेन एवं कोडीन जैसी औषधियों का प्रयोग करते हैं दर्द निवारक के लिए, और साथ साथ पैरासीटामोल का भी प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया उपचार की बात, लेकिन इससे कैसे बच सकते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, तो इसका सीधा सा रोकथाम कैसे कर सकते हैं ये जानेंगे। तो इसके रोकथाम के लिए क्या करते हैं? सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे। क्या? सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह मच्छर या तो रात को काटती है, यानी सायंकाल में, या तो प्रातःकाल में ये मच्छर काटती है। ठीक है, और साथ साथ मच्छर भगाने वाली हमको क्रीम का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे खास बात कि घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि घर के आसपास कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर या तो पानी इकट्ठा रहता है या तो इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसी जगहों पर पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, जिससे वो जो मादा मच्छर है वो अंडे नहीं दे पाएगी, लार्वा नहीं बनेंगे, जिससे और ज़्यादा मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ा अच्छा उपाय है। और साथ साथ जो है मच्छर भगाने वाले कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना चाहिए, उनका छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग डेंगू बुखार से यानी इस रोग से बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।